हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एम क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का ग्रुप डी का डिस्कशन का टॉपिक दूसरा है, जो एग्जाम के बेस पे क्वेश्चन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड पे लग चुका है। जैसे एक पिता की उसके पुत्र रोनिस के उम्र से 3 गुना अधिक है और 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की 2.5 गुना हो जाएगी। 8 साल बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी, उसका उम्र उसके पिता से 2.5 गुना हो जाएगा। और उसके बाद 8 साल बाद पूछ रहा है कि रोनित और उसके पिता की उम्र का कितना गुना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें रोनित के फादर है, तो रोनित के फादर है, तो सबसे पहले तो हम लोग रोनित के फादर है और रोनित है, तो कितना गुना है इनसे 8। इनसे कितने गुना है, इनसे हम लोग का 8 गुना, मतलब 8-7 गुना नहीं है, मतलब 3 गुना अधिक है। 3 गुना अधिक मतलब क्या कि रोनित अगर 1 है तो 3 गुना अधिक मतलब क्या, एक तो रोनित का फादर 3 गुना वाले के 3 में अधिक आ रहा है, तो 3 में 1 अधिक, तो कितना हो जाएगा 4। तो रोनित के फादर कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। उसके बाद क्या करा, 8 साल का ये अंतर है। 8 साल बाद क्या हो रहा है कि रोनित और उसके पिता के उम्र का कितना गुना है, 2.5 गुना है। तो 2.5 गुना मतलब क्या हो, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा ये रोनित के फादर है, ये रोनित है, तो इससे 2.5 गुना, मतलब कल भी इस टाइप का हम क्वेश्चन बताए थे। 2.5 गुना मतलब क्या हो, 1/2। अगर इसका हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या है, 2 4 1 5/2, मतलब ये 5/2 है। अगर ये 2 और इधर 1 हो जाएगा। अगर ये 2 जो है इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 2। तो मतलब रोनित का उम्र 2 हुआ तो उसके फादर का उम्र कितना गुना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम 8 साल बाद लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये 5 है, रोनित का वो 2 है, तो फादर का क्या है 5 गुना है। अब उसके 8, अब इनका अंतर भी देखेंगे हम कितना हो रहा है। तो इनका अंतर देखिए 2 और 1 का अंतर 1 है, और यहाँ पे भी 4 और 5 का अंतर क्या है, 1 है। तो उसके आगे भी 8 साल बाद पूछ रहा है कि उम्र क्या होगा। देखिए 8 साल बाद अगर ये उम्र हम लोग देखें तो 8 साल बाद नेक्स्ट हम लोग का उम्र क्या हो जाएगा, यहां से यहाँ का 1 का गैप है, और यहाँ भी फादर और उसके बाद 1 का गैप है, तो 5 आ रहा है। तो यहाँ भी 1 का गैप होगा, तो यहाँ का अगर 1 का गैप होगा तो 2 के बाद क्या आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 1 साल बढ़ेगा, और इधर भी 5 है तो 1 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब अब क्या हुआ, 8 साल पहले उसके 8 साल बाद रोनित का उम्र 3 है, तो पिता का उम्र कितना है 6 है, 2 गुना है। तो इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो मतलब हम लोग को क्या आया आंसर कि 8 साल बाद, मतलब क्या क्वेश्चन कर रहा था कि 8 साल बाद उसके उम्र रोनित के उम्र का कितना गुना है। तो यहाँ दिख रहा है 1 है, और उसके फादर का उम्र कितना है 2 गुना, मतलब कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 है, और दोनों को आयु का योग कितना है 28 वर्ष दिया है। दोनों का योग जोड़ के कितना बताया, 28 वर्ष बताया है। तो ए और बी के आयु पूछा है कितना होगा। तो देखिए ए और बी के आयु कितना है, ए और बी का आयु का अनुपात कितना है 3:4 है। 3:4 है, तो 3:4 है, और मतलब इनका योग, तो इनका योग क्या होगा, योग हो जा रहा है 3 और 4 जो भी कितना हो जाएगा 7 हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उनका 7 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 28 गुना हो रहा है, 28 हो रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। तो वैसे ही दोनों का एज क्या होगा, ए का आयु कितना, तो ए का आयु भी क्या होगा 3 ना होकर इससे 4 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा 12 वर्ष। और बी का भी उम्र क्या हो जाएगा 4 ना होके इससे 4 गुना 16 वर्ष। ये हमारा
आंसर हो गया। मतलब ए का उम्र 12 वर्ष होगा तो बी का उम्र क्या होगा, 16 वर्ष होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो विद्यार्थी का आयु का अनुपात दिया है, मतलब दो स्टूडेंट हैं जिनके आयु का अनुपात कितना दिया है। मतलब ये मान लीजिए पहला स्टूडेंट हो गया और ये हो गया दूसरा स्टूडेंट। पहला स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया है, 3:2 के फॉर्म में दिया। मतलब पहला स्टूडेंट का अनुपात 3 है तो दूसरे स्टूडेंट का अनुपात क्या है, 2 है। लेकिन कह रहा उनमें से एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। मतलब 3 और 2 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 वर्ष दिखा रहा है बड़ा, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, 5 वर्ष बड़ा। मतलब इससे हम कंपेरिजन करेंगे तो ये कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना बड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही पूछ रहा है कि छोटे विद्यार्थी का है, तो छोटा विद्यार्थी कौन है, छोटा विद्यार्थी ये है, सेकंड वाला है। तो सेकंड वाले का विद्यार्थी का कितना है, अनुपात में 2 दिया है, 2 ना देके इससे 5 गुना ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 10 वर्ष। ऐसे ही अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है एक दिन में कितना प्रतिशत 36 मिनट है। तो एक दिन में, तो सबसे पहले तो 36 मिनट बोल रहा है, क्या लिखा एक दिन में। तो एक दिन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितना घंटा होता है। तो एक दिन में 24 घंटा होता है। और 24 घंटा में कितना मिनट होता है, एक घंटा में कितना मिनट होता है, सॉरी, एक घंटा में 60 मिनट होता है। तो एक घंटा में 60 मिनट हो गया। तो अब हम लोग 36 मिनट का प्रतिशत पूछा है। तो देखिए 36 मिनट तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो हम क्वेश्चन है एक दिन, तो एक दिन को पहले हम घंटा में बदल रहे हैं। एक दिन को घंटा में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे, 24 घंटा लिखेंगे। और फिर उसके साथ घंटा को मिनट में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे, 60 से गुना करेंगे तो 60 से गुना कर दिए। अब इसका प्रतिशत पूछ रहा है तो हम लोग इसमें प्रतिशत कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए हम लोग काटते हैं, ये हम लोग 4 से कटाएंगे, 4 6 24 और ये 100 जाएगा 25 बार में, और ये कटा 6 36, 6 आ गया, और ये 6 से फिर ये कटेगा 10। अब ये कितना आ गया हमारा, 25/10। 25/10 को 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट बढ़ जाता है, तो पॉइंट बढ़ता है तो क्या जाएगा 2.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी राशि पर 13% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है, 2769 रुपया हो जा रहा है, तो वह राशि बताना है कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या क्या दिया है, हम लोग को दर दिया हुआ है। दर कितना दिया है, 13% का, और समय कितना दिया है, 2 वर्ष का। दर कितना दिया है, 13% का, और समय दिया है कितना, 2 वर्ष का दिया है। और ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो ब्याज कितना दिया है, ब्याज हम लोग का दिया है 2769 रुपया। तो वो धन पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 13% का भिन्न निकालेंगे। तो 13% का भिन्न क्या होता है, 13/100 हो जाएगा। जब 13/100 हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहले धन वो 100 था, अब जाके 113 हो गया, ठीक है। दूसरे बार में भी लिखेंगे वो धन 100 था और अब जाके 113 हो गया। तो ये हम अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। और ये 113 को 113 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 113 को 113 से हम लोग गुना करके देखेंगे तो ये हम लोग का क्या आएगा, धन आता है। ये आता है धन आता है, और ये आ जाएगा मिश्र धन आएगा। देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं, 113 को
13 से, तो 30 डिग्री का 9, 3 3 3 1 1, फिर 3 1 1, इसको जोड़ेंगे 9 3 3 6, 3 3 6 1 7, 1 1 2, कितना है 1 2 7 6 9, ये हम लोग का आएगा। ये हम लोग का क्या है, मिश्र धन आया। क्या है, मिश्र धन आया। तो अब हम लोग को धन दिया है, मिश्र धन दिया है, तो ब्याज का अंतर यहाँ से देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ब्याज का अंतर आएगा। ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज का अंतर हम लोग निकालेंगे तो ब्याज क्या जाएगा, 2 घटाएंगे 2769 आएगा। 12,769 रुपया में से अगर 10,000 घटाएंगे तो 2,769 आएगा। 2,769 आया, मतलब क्या हुआ है, और हमारा ब्याज भी पहले से दिया है 2,069, मतलब इससे कितना गुना ज्यादा है, 1 गुना ज्यादा है। तो वैसे ही जो हम लोग का धन होगा, जो धन होगा वो कितना हो जाएगा, धन भी क्या दिया है 10,000 ना होके इससे 1 गुना ज्यादा, तो वो धन क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर होगा। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3,000 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना। देखिए सबसे पहले तो हमको धन दिया हुआ है, धन कितना दिया है 30,000 दिया हुआ है, और दर कितना दिया है, दर दिया है 3%, और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। अब 3 वर्ष दिया है तो इसमें से हम लोग से क्या क्या पूछ रहा है, इसमें से हम लोग से पूछ रहा है साधारण ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो सबसे पहले तो हम लोग धन जो है, धन का 30,000 का 3% निकालेंगे 3 साल के लिए। 1 साल के लिए पहले निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा ये। फिर 900 का हम लोग 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 साल पड़ा तो 1 साल निकाले, फिर दूसरे साल निकाल रहे हैं, दूसरे साल निकालेंगे तो क्या निकलेगा 27 हो जाएगा। और ये फिर अब 27 का 3% निकालेंगे तो देखिए ये हम लोग कटाएंगे तो फ्रैक्शन में ऐसे कटाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 27 कितना होता है 81, और 81/100, जब 81/100 आ गया तो 2 जीरो के बाद पॉइंट इधर बढ़ जाता है, तो 2 जीरो के बाद पॉइंट बढ़ गया तो 0.81 आ गया। अब ये आ गया तो इसका एक, और जब इतना करने के बाद चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज निकालने के हम लोग इसमें गुना करते हैं, 3 3 1 से गुना करते हैं, 3 3 और 1 से गुना करते हैं। तो 3 3 1 से गुना करेंगे, ये ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 3 3 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो 9 2700 आ जाएगा, और 27 तिया 70 का 21 का 1 हासिल 2 81 आ जाएगा, और ये गुना करने पे 0.81 आ जाएगा। देखिए अब ये आया। अब इसमें हम लोग को ये पता करना है कि अब साधारण ब्याज पर देखिए, ये जो पहला वाला होता है ये ऊपर वाला आएगा, ये हम लोग का आएगा साधारण ब्याज। क्या आएगा, साधारण ब्याज। ये जो ऊपर वाला होगा पहला, वो कभी भी साधारण ब्याज होगा। और ये दोनों जो है ये हम लोग का क्या आ जाएगा 81 और 0.81 क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो 81 और 0.81 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 81.81 हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर आया, ये आया।
और ये तीनों को अगर ऐड कर देते हैं हम लोग, ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, 2700 प्लस 81 प्लस 81। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2781.81। ये हम लोग का क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और ये 2700 क्या आ गया हम लोग का, साधारण ब्याज आ गया। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम लोग का क्या आ गया, 81.81। ये हम लोग का आंसर है, तीनों निकल गया। चक्रवृद्धि ब्याज कोई पूछेगा तो कितना आएगा, 2781.81। और साधारण ब्याज कोई पूछेगा तो कितना आएगा, 2700 साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, 81.81। ये हम लोग का क्वेश्चन था। ऐसे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, दो वस्तुओं की कीमत दिया है। दो वस्तु का कीमत कितना दिया है, दो वस्तु का कीमत 4:5 के अनुपात में दिया है। मतलब दो वस्तुओं का कीमत कितना दिया है, 4:5 के अनुपात में दिया हुआ है। यदि पहले पर, मतलब ये पहला जो वस्तु है उस पर x मतलब कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, मान लीजिए चलो x प्रतिशत की क्या हुई, वृद्धि हो गई, क्वेश्चन कर रहा है। और दूसरे पे क्या कर रहा है, दूसरे पे 10 मतलब 30% की कमी हो गई। कितने प्रतिशत, 30% की कमी हो गई। तो उनका अनुपात क्या हो जा रहा है, बाद में जो नया अनुपात ये ए है, और मतलब ये ए है, ये 4:5 या 30%। और इनका अनुपात बाद में जाके कितना हो जा रहा है, 10:7 के फॉर्म में आ जा रहा है। तो 10:7 के फॉर्म में आ जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि बी का जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा एक चीज हम लोग यहाँ कर सकते हैं, ये 4 है, इसको हम लोग यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 100। अब कोई भी 100 का अगर हम लोग 30% निकालते हैं तो 100 का 30% कमी करेंगे तो कितना आएगा, 100 का 30% मतलब 70 आ गया। तो ये हम लोग का आ गया 70। लेकिन यहाँ को अगर 7 है तो एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा बैठ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर ये 10 है, 10 होगा तब ना एक जीरो बैठेगा तो यहाँ 100 होगा। तो जब ये 100 होगा, क्योंकि ये 70 है तो 70 आ रहा है, तो यहाँ 7 है तो एक जीरो एक्स्ट्रा बैठा, तो यहाँ 10 है तो सीधे 100 हो जाएगा। 70 का 7 का 70 तो 10 का 100। तो यहाँ पे हमको कितना पड़े, मतलब कोई वस्तु पहले 80 था, अब उस पर 20% की 20 की वृद्धि हो रही है तो 100 हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक निकालेंगे कितना प्रतिशत, पहले उसको 20 की वृद्धि हो रही है, लेकिन कितने पे हो रही है, 80 पे हो रही है। और प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। एक जीरो से एक जीरो और ये कटेगा 2 से 4 और 4 से ये 100 कटेगा कितने बार में, 25। तो कितना आ जाएगा, 25% की वृद्धि। यही हम लोग का आंसर होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर अगले क्लास में आएगा।